हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गडेर। आज हम जो है 10th क्लास की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है, 1.3 एक्सरसाइज स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें से पेपर में जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी मस्ट आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी ज़रूर आता है। तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझना है, मैं भी कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने की। ठीक है, पहला पार्ट हमारे पास दिया हुआ है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो पहला पार्ट दिया हुआ है 2x की पावर है 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो सिर्फ 2 हो, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर जो है 4 है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये 4 दर्जी इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करेंगे या फिर इसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, या फिर किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन हमारा आज का टॉपिक है इसको रिड्यूस करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद इसको सॉल्व करना है। बाय फार्मूला सॉल्व कर लें, बाय फैक्टराइजेशन या फिर बाय कंप्लीट स्क्वायर। 3 मेथड हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के सीखे हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। ये एक 4 दर्जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको रिड्यूस कैसे करेंगे। रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो वेरिएबल लिया हुआ x वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, ये जो वेरिएबल है हमारे पास इसमें x है, x को हमने कन्वर्ट कर लेना है, मतलब किसी और वेरिएबल में। आप चाहे तो y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी पड़े। आप उस वेरिएबल को लेट कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे जो ये वेरिएबल है किसी और वेरिएबल के इक्वल। ठीक है, आपने कोशिश करना है जिस वेरिएबल की पावर जो हमारे पास कम नजर आए। यहाँ पर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 4 है, तो x की पावर जो 2 वाली टर्म होगी उसको लेट करना किसी और वेरिएबल के इक्वल। तो यहाँ पर मैं जो है x की पावर 2 जो है ये वाली टर्म जो है इसको लेट कर लेता हूँ y के इक्वल, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, तो ये हमने सपोजिशन की है खुद से कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसको लेट किया है हमने y के इक्वल। ठीक है, इसी तरह अगर इसके ऊपर स्क्वायर लिया जाए इस टर्म के ऊपर, कुछ लोग कह देते हैं कि ये जो है डायरेक्ट आपने y स्क्वायर के इक्वल ले लेनी है। नहीं, आपने इसी टर्म का स्क्वायर लेना है। ठीक है, इसके ऊपर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर हम स्क्वायर लें दोनों तरफ तो हमारे पास जो है ये टर्म बननी चाहिए x की पावर 4। तो इस पर स्क्वायर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा x की पावर जो है पहले 2 है और स्क्वायर एक हमने होल ले लिया है। ठीक है, इधर भी होल स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों आपस में सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, जब ब्रैकेट्स दरमियान में तो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स को, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास ये y स्क्वायर वैसे का वैसे है, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो खास ख्याल रखना है कि आपने जो y के इक्वल जो टर्म लेट करनी है वो x की पावर छोटी होनी चाहिए, क्योंकि हम उसके ऊपर दोबारा स्क्वायर ले तो वो बड़े वाली टर्म बननी चाहिए। ठीक है, तो हमने लेट किया क्या, x की पावर जो 2 है उसको y के इक्वल। जब इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास x की पावर 4 बना और y स्क्वायर के इक्वल। तो हमने रिप्लेस करना है, जहाँ पर x की पावर 4 होगी वहाँ पर y स्क्वायर पुट करेंगे, और जहां x स्क्वायर है वहां पर y रिप्लेस करेंगे। तो इस इक्वेशन में अगर हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 x की पावर 4 है, x की पावर 4 की जगह पर हम पुट कर सकते हैं y स्क्वायर, तो ये हमारे पास y स्क्वायर आ गया, और माइनस हमारे पास 11 वैसे के वैसे हैं, और x स्क्वायर है, x स्क्वायर किसकी इक्वल है हमारे पास y के इक्वल है, तो यहाँ पर y रिप्लेस कर सकते हैं, इज इक्वल प्लस है हमारे पास 5 और इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आप इसको चाहे जिस मेथड से भी सॉल्व करना चाहे, हमें यहाँ पर कोई पाबंदी या रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई कि आपने उसी मेथड को फॉलो करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। चाहे आप इसको फार्मूला लगाएं, चाहे कंप्लीट स्क्वायर से सॉल्व करें, या फिर फैक्टराइजेशन के जरिए। तो स्टूडेंट्स को सबसे ईजी जो लगता है बाय फार्मूला, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं बाय फार्मूला के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जो लिखना है कि इसमें ए बी सी की जो टर्म्स है वो क्या क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास ए टर्म, a की वैल्यू वो होती है हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल y है। अब x वेरिएबल नहीं है, y वेरिएबल में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है, चलो ये मैं इधर ही लिख लेता हूँ। यहाँ से a की जो वैल्यू बनेगी हमारे पास 2, b की जो वैल्यू बनेगी ये हमारे पास -11 है, और जो c की वैल्यू है हमारे पास ये है +5। ठीक है, ये हमने टर्म्स लिख ली है a b c,
ये वैल्यूज, और आगे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना होता है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू, ऐसे यहां पर लिखते थे x इज इक्वल टू हमारे पास है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था, लेकिन ये फार्मूला था x वेरिएबल के लिए। हमारा वेरिएबल हमने इक्वेशन में चेंज किया हुआ वो है y, तो यहाँ पर x की जगह पर भी y करना है, तो हम y वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो y यहाँ पर भी y आना चाहिए। ठीक है, तो अब a b c की जगह पर ये वैल्यूज आप पुट करें। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास -11 है, यहाँ पर पुट करो -11 और प्लस माइनस यहाँ पर भी -11 और इसका होल स्क्वायर है -4ac है ना, a की वैल्यू हमारे पास है 2, तो ये 2 पुट कर दे और प्लस c मल्टीप्लाई c वैल्यू है हमारे पास 5 और इसके ऊपर है होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर रूट, नीचे हमारे पास है 2 है, 2 हमारे पास ये टर्म मल्टीप्लाई होगी, a की वैल्यू जो है हमारे पास वो 2 है, तो वो भी पुट कर देंगे। अब कुछ अगले स्टेप में जो हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, जैसे कि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस के 11 आ जाएंगे, प्लस माइनस। अब -11 का होल स्क्वायर ले तो हमारे पास वो प्लस के 121 आंसर आ जाता है। ये हमारे पास कुछ जब आप कैलकुलेटर से 11 का स्क्वायर लेंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस हमारे पास इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा कुछ 40, जैसे ये हमारे पास 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो ये माइनस हमारे पास 40 अंडर रूट आ गया। ठीक है, नीचे वाली टर्म भी आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाता है। ठीक है, अगले स्टेप में हमने क्या करना है, 121 में से आप 40 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास ये आ जाता है 81। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 81 और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट और ये 4 वैसे का वैसे आ गया। जब हम 81 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास जो है 9 आ जाएगा आंसर में, तो ये हमारे पास 11 प्लस माइनस 9 आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट मतलब है स्क्वायर रूट तो इजीली हो जाता है सॉल्व। ठीक है, नीचे 4 वैसे के वैसे। अब हमने क्या करना है, इसको एक मरतबा प्लस के लिए सॉल्व करेंगे और एक मरतबा माइनस के लिए सॉल्व करेंगे, तो वो मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक मरतबा प्लस के लिए सॉल्व करें तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा 11 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4। जब 11 में 9 ऐड करें तो 20 आ जाता है, 20 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास 5 आंसर आ जाता है, तो एक आंसर y का जो मिला है हमें वो 5 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट अगली जो टर्म हमने फाइंड आउट करनी है y, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस लगाना है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू हमारे पास है 11 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4। 11 माइनस 9 जो है इसको माइनस करें तो हमारे पास क्या प्लस के 2 आ जाते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4। इसको कैंसिल करें तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ये हमारे पास y का आंसर आ गया। अभी तक हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये अभी जो वैल्यूज फाइंड आउट हुई है y की है, हमने जो है हमारी इक्वेशन थी x वेरिएबल में, तो x की टर्म्स फाइंड आउट करनी है या x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म्स है दोनों ये पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, हम पुट करें मतलब पुट y की वैल्यू हमारे पास पहले है 5, इस टर्म को इक्वेशन 1 में पुट करें इक्वेशन 1 में, तो हमें वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। एक टर्म जो है इक्वेशन 1 हमारे पास है x स्क्वायर इज इक्वल टू है y, तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू y है, y की जगह पर 5 आ गया। हमें तो चाहिए x की वैल्यू, ये तो x स्क्वायर है और स्क्वायर खत्म करने का एक फंक्शन जो हमारे पास वो क्या है, ऑपरेशन स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस का अंडर रूट में 5 टर्म, क्योंकि अंडर रूट 5 जो है इसका हम जो है सॉल्व नहीं कर सकते इसे। ठीक है, क्योंकि इशारे में वैल्यू आ जाएगी, और जब हम पुट करते हैं ये दूसरी वैल्यू, क्योंकि y की दोनों वैल्यूज पुट करनी है और वो दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करनी है, ये ना हो कि इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट करना शुरू हो जाए, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन आंसर इससे भी आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमने कैलकुलेशन इजी करने के लिए पुटिंग करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 वही है, आप पुट करना है y की वैल्यू जो हमारे पास है क्या, y इज इक्वल टू हमारे पास है 1/2 और इसको भी हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में ये टर्म जो पुट करते हैं तो वो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ठीक है,
जब इसका भी स्क्वायर हमें खत्म करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट अगर हम लेते भी हैं तो भी हमारे पास आंसर वही 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसको भी हमने सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर बताया नहीं गया कि किस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें जो इजी लगेगा हम उस मेथड को फॉलो करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 1.3 है इसमें हम रिड्यूसेबल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक हाई दर्जे की जो इक्वेशन है या 4, 5, 6 दर्जे की इक्वेशन है, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट करके हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो हमने सीख लिया है। ठीक है, तो इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, पहले थोड़ी सी सिंपल इसको कर लें, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें। ऐसे कह लें, इस टर्म को अगर इधर ले आए तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है कुछ जो है 2x की पावर 4 माइनस ये 9 जो हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस की टर्म है, इधर जाके हमारे पास दूसरी तरफ वो माइनस की हो जाएगी, और ये -4 उधर जाके +4 इज इक्वल टू हमारे पास 0। अब क्या करना है, हमने लेट या सपोज करना है ये जो वेरिएबल x है इसको किसी और वेरिएबल के इक्वल। ठीक है, या फिर y ले लें या फिर जो है z ले लें, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर y के इक्वल जो लेट कर रहा हूँ, और लेट करने के लिए मैंने बताया होगा कि जो टर्म छोटी होगी, जिसकी पावर क्या हो, छोटी हो, जैसे x की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 4 है, तो हमने कौन से छोटी वाली को y के इक्वल लेट करना है। तो यहाँ पर लेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू y, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लें। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप समझना चाहें तो। ठीक है, तो हमने इसको लेट कर लिया x स्क्वायर को y के इक्वल। जब इसके ऊपर स्क्वायर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये खास क्या रखना है कि स्क्वायर लेने से वो हमारे पास टर्म ये वाली दूसरी टर्म बननी चाहिए, दूसरा वेरिएबल बनना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये x की पावर 2 है और उसके ऊपर होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू है y का स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास ये x की पावर 4 इज इक्वल टू y का स्क्वायर, वैसे का वैसे, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। ठीक है, अब देखें हमारे पास x स्क्वायर है, उसकी जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं y को, और x की पावर 4 है उसकी जगह पर y स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन दोनों वेरिएबल्स को रिप्लेस करो इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये 2 वैसे का वैसे, और x की पावर जो 4 है उसकी जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं y स्क्वायर। ठीक है, और -9 उसके बाद आ गया x स्क्वायर की जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं y, तो ये हमारे पास 9y + 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आपने इसको जिस मेथड से सॉल्व करना है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे उस मेथड को फॉलो करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इजी जो मेथड है वो हमारे पास फार्मूला है कि a की वैल्यू लिखो, यहाँ पर जो है वो 2 है, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर जो है -9 है, और c की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है वो 4 है। जब इन वैल्यूज को पुट करते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में, तो हमारे पास ये टर्म बच जाती है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला वही x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, तो यहाँ पर x नहीं लगाना क्योंकि वेरिएबल हमारी इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, y, तो ये y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसमें a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू और c की जगह पर c की वैल्यू पुट करें, तो b की वैल्यू माइनस और b की वैल्यू यहाँ पर दी हुई माइनस, तो वो ब्रैकेट में -9 लिखें, प्लस माइनस वैसे का वैसे, स्क्वायर रूट वो भी सेम वैसे ही, b का स्क्वायर तो ये हमारे पास -9 और उसका होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 2, और b हमारे पास आ गया है, सॉरी c जो हमारे पास है वो 4 है, और डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, ये हमारे पास पुटिंग हो गई वैल्यूज। अब हमने अगले स्टेप में इसमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, जैसे कि ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कुछ माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, हमारे पास +9 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा। देखें इसमें क्या है, -9 का स्केल है तो हमारे पास 81 आ जाता है, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस होल पावर जो है उसकी इवन नंबर है, इवन नंबर जब पावर हो तो नेगेटिव को वो प्लस में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 16 to the 32 हो जाएगा, हमारे पास माइनस के हमारे पास आ जाएंगे ये 32, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा कुछ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा। ठीक है,
अब अगले स्टेप में क्या करना है हमने, ये 9 वैसे के वैसे प्लस माइनस इन दोनों को आप क्या कर ले, माइनस कर ले, तो हमारे पास आ जाएगा ये जो वैल्यू दी हुई है 81 को सब्ट्रैक्ट कर ले 32 में, तो हमारे पास ये आ जाएगा 81 माइनस 32, तो ये 49 हमारे पास आ जाता है। और इसका ऊपर स्क्वायर रूट वो वैसे का वैसे है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 वो भी सेम वैसे के वैसे है। और 49 जो है हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास आ जाता वो 7 प्लस माइनस 7 वैसे का वैसे, और ये 4 वो भी सेम आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म इसमें इनके दरमियान 9 और 7 के दरमियान प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हम इसको एक मरतबा प्लस के लिए सॉल्व करेंगे और एक मरतबा माइनस के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब हम प्लस के लिए सॉल्व करते हैं तो इसको ये जो है आ जाएगा 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा, ठीक है, 9 और 7 हमारे पास हो जाएंगे ये 16 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास आंसर दोबारा 4 आ जाएगा। ऐसे कह लें 16 डिवाइडेड बाय 4, 16 को 4 पर डिवाइड करें तो यहाँ से हमें आंसर मिलता है 4, ठीक है। तो y की एक वैल्यू जो मिल गई है वो हमें 4 मिली है, और y की अगर दूसरी वैल्यू निकालें, जैसे कि ये 9 माइनस 7 लिखे, 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4, तो 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 2 आ जाता है, 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, इन दोनों को कैंसिल किया जा सकता है, 2 1 4 कैंसिल हो गए, हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो y की दो टर्म्स मिल गई हैं हमारे पास, एक है 4 और एक है 1/2, ठीक है। इस यहाँ तक हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता, आगे हमने क्या करना होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है x वेरिएबल में और हमने आंसर भी x के निकालने हैं, तो इन वैल्यूज को पुट करना है x वाली इक्वेशन में, और x वाली इक्वेशन हमारी वो पहली है कौन सी, इक्वेशन 1 में। इन दोनों टर्म्स को आप पुट करें इक्वेशन 1 में, वहां से x की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से पुट करते हैं, पहले भाई पुट करते हैं y इज इक्वल टू, हमारे पास पहली टर्म दी हुई है वो 4 है, और ये इक्वेशन 1 में ही पुट करनी है, ठीक है, 1 में ही पुट करनी है, 2 में नहीं पुट करनी है। 1 में पुट करते तो हमारे पास ये आ जाता है, सॉरी ये जो है हमारे 2 पर जो शो कर दिया, ये 1 में पुट करनी है। वाई स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास y होता है, और y की वैल्यू जो दी हुई वो 4 है। यहाँ पर आंसर हमें x का चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो x स्क्वायर है, x का जो आंसर निकालने के लिए स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा, और स्क्वायर खत्म करने के लिए ऑपरेशन कौन सा यूज करते हैं, स्क्वायर रूट यूज करते हैं। तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास इधर से तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरफ हमारे पास ये प्लस माइनस का अंडर रूट में 4 आ जाएगा, और जब इसका 4 का स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास आंसर जो आता है वो प्लस माइनस का 2 आ जाता है, ठीक है। अब हम दूसरी वैल्यू y की पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग करनी है, पुट y की दूसरी वैल्यू हमारे पास है 1/2 को पुट करते हैं, इन इक्वेशन जो हमारी है वो 1 में ही पुट करना है, ठीक है। इक्वेशन 1 में अगर दूसरी वैल्यू पुट करते हैं तो वो क्या हमें वैल्यू देती है, y। दूसरी इक्वेशन 1 हमारी कौन सी है, x स्क्वायर इज इक्वल टू y है, y की टर्म हमें दी हुई है 1/2, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही ऑपरेशन जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए ऑपरेशन हम यूज करेंगे स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह, ठीक है, प्लस माइनस का 1/2। अब क्या करना है, 1 का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1 ही आ जाता है, और 2 का स्क्वायर रूट वो वैसे लिया नहीं जा सकता, इशारे में आ जाएगा, तो इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो रिजल्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का, हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी हमें एक इक्वेशन दी गई है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इसकी एक की वेरिएबल की पावर जो हमारे पास है 1/2, और दूसरे की वेरिएबल की पावर है 1/4, ठीक है। तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं कह सकते, इसको हमने इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। जो मेथड आपको आसान लगता है उस मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और फिर इसको सॉल्व करेंगे बाय फार्मूला या फिर बाय फैक्टराइजेशन या फिर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले इसको थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें, जैसे कि हमारे पास ये 1/2 आ गया, और ये इधर ले आओ टर्म, तो -7x की पावर 1/4 और -2 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब अगले स्टेप में हमने करना होता है सपोज या फिर लेट, जो ये वेरिएबल यहाँ पर दिया हुआ है x की पावर 1/2 या फिर x की पावर 1/4, इसमें से हमने लेट करना होता है y के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा जिसकी पावर कम हो, ठीक है,
सब जो छोटी पावर वाली वैल्यू होगी या फिर वो टर्म या वो वैल्यू वो वेरिएबल जिसकी पावर क्या हो वन छोटी हो, उसको हमने y के इक्वल लेट करना है। ठीक है, पावर छोटी हो तो यहाँ पर पावर छोटी वाली टर्म जो है वो है 1/4। 1/4 जो है बड़ी वैल्यू नहीं है कि जब डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आ जाए, जितनी बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है उतनी जो है टर्म छोटी होती जाती है। तो यहाँ पर पावर 1/4 जो है ये छोटी टर्म है किससे, 1/2 से। मतलब हम कह सकते हैं जो 1/4 है वो लेस देन है 1/2 से। ठीक है, तो हमने छोटी वाली टर्म को ही लेट करना है y के इक्वल। तो यहां से हमारे पास x की पावर 1/4 इज इक्वल टू, ये लेट कर रहे हैं y के इक्वल और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। ठीक है, इसके ऊपर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसी इक्वेशन पर अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले, ठीक है, तो ये हमने स्क्वायर ले लिया दोनों तरफ, होल स्क्वायर जिसे हम कहते हैं। तो इसको सॉल्व करो तो ये हम आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो आंसर मिलेगा x की पावर ये 2 to the 4 हो जाता है, मतलब 1/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास है वाई स्क्वायर और ये हमारी इक्वेशन हो गई है 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखें x की पावर 1/4 है, उसकी जगह पर y रिप्लेस किया जा सकता है, और x की पावर 1/2 है, उसकी जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं 2। ठीक है, y की पावर 2 जो है, इनको रिप्लेस करते हैं इक्वेशन हमारे पास जो है ये वाली जो दी हुई है 5। x की पावर 1/2 की जगह पर हमने y स्क्वायर रिप्लेस करना है -7, और x की पावर 1/4 की जगह पर y रिप्लेस करना है, और +2 वो कांस्टेंट नंबर v सेम आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आगे मजीद इसको सॉल्व करने या फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करना है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से करना चाहें। तो आसान जो है सब बच्चों के लिए वो मेथड जो है वो फार्मूला है, वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप बाय फार्मूला यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर नहीं लगी हुई, ना पाबंदी लगाई गई है। ठीक है, तो कोशिश करें कि इसको बाय फार्मूला ही सॉल्व करें। अगर किसी बच्चे को फैक्टराइजेशन आसान लगती है तो वो उस मेथड से कर ले, क्योंकि उसके स्टेप थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको जो है सिखा रहा हूँ वो बाय फार्मूला। तो इस फार्मूले के जरिए पहले a की वैल्यू लिखें, a की वैल्यू यहाँ पर 5 है, और दूसरी हमारे पास है b की वैल्यू यहाँ पर -7 है, और जो है हमारे पास c की वैल्यू वो दी हुई है 2। और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला पुटिंग करें y इज इक्वल टू हमारे पास -b, माइनस और b की वैल्यू पहले नेगेटिव है तो उसको ब्रैकेट में लिखें, और उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट जो है -b का होल स्क्वायर है, उसके बाद -4, a की वैल्यू हमारे पास 5 है, और c की वैल्यू हमारे पास दी हुई है वो 2 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास आ गया, a की वैल्यू 5 आ गई है। अब कुछ कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर, तो ये y इज इक्वल टू हमारे पास माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया +7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर ले तो हमारे पास 49, और ये माइनस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई होकर 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 40 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको आप मजीद सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 10। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो ये y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस, जब हम 49 में से ये 49 है, 49 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 9 आंसर आ जाता है, तो ये स्क्वायर रूट में 9 आ जाएगा हमारे पास, और डिवाइडेड बाय 10 वो सेम वैसे का वैसे। ठीक है, अब क्या करना है, 9 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास आंसर मिलता है वो 3 मिलता है। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई है। तो हम ये जो 7 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10 है, इसको एक मरतबा प्लस के लिए सॉल्व करेंगे और एक मरतबा माइनस के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें जो मिलेगी वो 7 प्लस हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 10, 7 प्लस 3 हमारे पास 10 आ जाता है। इन दोनों को प्लस करें तो 10 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, और 10 डिवाइडेड बाय 10 कैंसिल होके हमारे पास ये 1 आ जाएगा। तो एक y का आंसर हमें मिल गया है वो 1 है, और दूसरा y का आंसर हम निकालेंगे जब यहाँ पर माइनस लगाए तो 7 माइनस 3 करते हैं डिवाइडेड बाय 10 वो वैसे का वैसे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ से 7 माइनस 3 जो हमें आंसर मिलता है वो जो है 4 मिल जाएगा, और 4 डिवाइडेड बाय 10 इन दोनों को कैंसिल किया जा सकता है 2 पर, 2 to the 4 और 2 5 का हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, तो एक y की टर्म मिली है हमें 1, दूसरी मिली है 2 डिवाइडेड बाय 5। अभी तक हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है,
आगे हमने फर्दर हमने इसकी वैल्यू निकालनी किसकी है, इक्वेशन हमारी एक्स वेरिएबल में, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इन वैल्यूज को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट करते हैं, जब हम पुट करेंगे क्या पुट करना है, y की जो वैल्यू है हमारे पास पहले y इज इक्वल टू है 1, इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो वहां से हमें क्या आंसर मिलेगा, इक्वेशन 1 यहां से दी हुई है x की पावर 1/4 इज इक्वल टू हमारे पास y है, y यहाँ पर क्या आ गया 1। अब यहाँ पर जो है गड़बड़ होगी है, इसकी पावर जो है क्या है 1/4, 1/4 पावर कैसे खत्म की जा सकती है, जैसे स्केयर खत्म करने के लिए ऑपरेशन तो था ना स्केयर रूट, लेकिन यहाँ पर पावर जो है 1/4 है, तो हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, तो अगर दोनों तरफ पावर 4 ली जाए तो ये खत्म की जा सकती है, जैसे कि ये 1/4 वैसी है, हम दोनों तरफ पावर 4 ले रहे हैं, 1 की पावर भी 4 ले रहे हैं और इधर x की पावर 1/4 की पावर भी 4 ले रहे हैं, तो ये 4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से x बचा और यहाँ से 1 की पावर 4 लेते हैं तो भी आंसर हमारे पास 1 ही आता है। तो ये x की हमें वैल्यू मिल गई है, एक टर्म x की मिल गई है। दूसरे निकालने के लिए हम y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट जो है y इज इक्वल टू हमारे पास है 2/5 और इसको किस में पुट करना है, हमने इक्वेशन 1 में ही पुट करना है भाई, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास वही है, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है 2/5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वही टर्म जो है पावर इसकी क्या ले ले, दोनों तरफ 4 ले ले, तो यहाँ पर अगर 4 पावर लेते हैं दोनों तरफ तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा हमारे पास 2/5 और इसकी पावर 4, ठीक है। जैसे टेकिंग स्क्वायर रूट या फिर स्क्वायर दोनों तरफ लेते हैं, इसी तरह पावर 4 भी दोनों तरफ ले लिए, इस तरफ तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू, और इन दोनों की जो 2/5 और उसकी पावर होल पावर जो 4 दी हुई है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इनको अलग-अलग 2 की पावर 4 कर रहे हैं और 5 की पावर 4 कर रहे हैं, ये 9th क्लास में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में सीखा हुआ है। तो 2 की पावर 4 ले तो हमारे पास ये आ जाएगा 32 नहीं 2 की पावर 16, 2 की पावर 4, 2 की पावर जो 4 लेते तो हमारे पास ये आ जाता है 16, ठीक है, और 5 की पावर जो है 5 की पावर 4 लेते तो ये हमारे पास आ जाता है 625 जो है। इनको आगे मजीद कैंसलेशन नहीं किया जा सकता, तो यही हमारा x का जो है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करना है, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने पीछे 3 क्वेश्चंस में कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास x की पावर है 2/3 प्लस हमारे पास आ जाएगा, इस टर्म को इधर लेके आए तो हमारे पास ये माइनस के 15 और x की पावर 1/3 हो जाएगा, और ये प्लस हमारे पास 54 वो सेम वैसे के वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ से सपोज या लेट करते हैं कि ये जो वेरिएबल x है इसको y में जो है कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने वो टर्म जो y की इक्वल लेनी होती है जिसकी पावर छोटी हो, तो ये है 1/3 छोटी है क्योंकि ये 2/3 जो है ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर लेट करते हैं, यहाँ पर जो है 1/3 है ये छोटी टर्म है किससे 2/3 से, ठीक है। यहाँ से हमने लेट करना है x की पावर 1/3, इसको लेट कर लेना y की इक्वल और इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसके ऊपर अगर स्केयर ले, दोनों तरफ स्केयर ले लो आप, तो ये हमारे पास 1/3 और इसका होल स्केयर हो गया इज इक्वल टू y स्केयर, वो वैसे के वैसे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें क्योंकि कैंसिलेशन तो होनी नहीं है, तो 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2/3 इज इक्वल टू y स्केयर, और ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई है, ठीक है। अब देखें अगले स्टेप में क्या करना है, जहां पर x की पावर 1/3 होगी वहां y रिप्लेस करना है, और जहां x की पावर 2/3 होगी वहां पर y स्केयर रिप्लेस करना है। तो ये रिप्लेसमेंट करें इस क्वेश्चन में या इस इक्वेशन में, तो यहाँ से हमें आंसर मिलता है, यहाँ पर आ जाएगा y स्केयर और माइनस हमारे पास 15 और यहाँ पर y आ जाएगा, ठीक है, ये वाली, और प्लस हमारे पास 54 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन y वेरिएबल, तो हम इसको y वेरिएबल में सॉल्व करेंगे, इसको y फार्मूला सॉल्व करें या फिर फैक्टराइजेशन, जो मेथड आपको इजी लगे वो मेथड आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको फैक्टराइजेशन के जरिए करवाता हूँ कि कैसे फैक्टराइजेशन के जरिए हो सकता है। फैक्टराइजेशन के जरिए ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है आपके जो फॉलो कर रहे हैं किसको, जो है बाय फार्मूला। तो यहाँ पर a की वैल्यू लिखी है हमारे पास 1 आ गई, b की जो वैल्यू है हमारे पास वो -15 आ गई है, और जो c की वैल्यू वो हमारे पास है
54, ठीक है। ए बी की वैल्यूज, सी की वैल्यूज लिख ली है। उसके बाद हमने ये पुटिंग करनी होती है क्वाड्रेटिक फार्मूले में, और वो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास माइनस बी होता है। माइनस बी, तो बी की वैल्यू पहले नेगेटिव की है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, ये -15 और उसका स्क्वायर हो गया, -4। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और सी की वैल्यू है 54 डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन करें, जैसे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस वैसे के वैसे। 15 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 200। 15 का अगर हम स्केल लें तो ये आ जाएगा 225 जो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 225 और माइनस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 4 को 1 से 4 ही आ जाएगा, और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 54, तो यहाँ से हमें मिलेगा 200 जो है 16, और स्क्वायर रूट वो वैसे के वैसे नीचे 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ 2 ही आ जाएगा, और ये y वो भी सेम आ जाएगा। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से हमें मिलेगा y इज इक्वल टू हमारे पास 15 प्लस माइनस, देखें 200 इन जो है माइनस कर लें 225 को, तो यहाँ से हमें आंसर मिलना है वो 9 मिलना है, ठीक है। प्लस माइनस का √9 आ गया, नीचे डिनोमिनेटर वो वैसे के वैसे 2 है, तो ये y इज इक्वल टू हमारे पास, और 9 स्क्वायर रूट 9 ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 15 प्लस हमारे पास आ जाएगा ये 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आगे इनको सॉल्व करें तो हमारे पास एक मरतबा प्लस के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 प्लस 3 प्लस में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18। 15 प्लस 3 18 होता है, 18 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को कैंसिल करें, 18 को 2 पर डिवाइड करें तो हमारा आंसर मिलता है 9। एक्स वाई की एक टर्म मिली हमें 9, दूसरी हम जब यहाँ माइनस लगाते हैं तो 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो 15 में से जो है 3 माइनस कर लें तो ये 12 बचता है, 12 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से हमें जो मिलती है वैल्यू वो 6 मिलती है। 12 को 2 पर डिवाइड करें तो 6 आ जाता है। अब ये वैल्यूज पुट करनी है हमने इक्वेशन नंबर 1 में, तो पहले पुट करेंगे y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन हमारे पास है 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में भी अब हम पुट करते हैं ये वाली टर्म, इक्वेशन 1 यहाँ पर दी है x की पावर 1/3 इज इक्वल टू है हमारे पास y, और y की जगह पर 9 आ गया। अब यहाँ पर भी हमने 1/3 को क्या करना है, खत्म करना है। 1/3 हमारे पास क्यूब रूट है, और क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हमें पावर लेना पड़ेगी क्यूब, मतलब 3 पावर हम दोनों तरफ ले लें तो हमारा ये जो है x आज़ाद हो जाता है, ऐसे कह लें, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ आ गया, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमें जो है 9 का अगर क्यूब लें तो 9 की पावर 3 लें तो यहाँ से हमें आंसर मिलता है 729। एक वैल्यू x की ये मिल गई है, ठीक है। अगली वैल्यू हम जो है पुट करेंगे कौन सी, y की दूसरी जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 में y की जो टर्म है 6 उसको पुट करें तो इक्वेशन 1 वही है हमारे पास x की पावर 1/3, और ये आ गया 6। इसमें भी वही करना है, 1/3 खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब लेना है, तो क्यूब लेंगे तो हमारे पास ये 1/3 और इसका क्यूब आ जाएगा ये 3, और इसकी पावर भी 3 आ जाएगी, ठीक है। ये 3 तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से x आज़ाद हुआ, x की वैसे का वैसे, और 6 का अगर क्यूब लें तो हमारे पास 6 की पावर 3 आ जाता है, वो 216 आ जाता है, तो ये हमारा आंसर था। x के दोनों आंसर मिल गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो हमने इसमें मेथड जो सीखा है इस एक्सरसाइज में, कि हमने ये जो वेरिएबल x है इसको कन्वर्ट करना है y वेरिएबल में, और फिर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला या फिर वेक्टराइजेशन के जरिए उसको सॉल्व कर लेना है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो इसको y वेरिएबल में कन्वर्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है बच्चे मिस्टेक यही करते हैं, मैंने बताया हुआ था कि छोटी वैल्यू को y के इक्वल लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को छोटी जो वैल्यू मिलेगी वो है हमारे पास -2, छोटी है किससे, -1 से। अगर ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपका क्वेश्चन 100% गलत होगा, ठीक है। आप ले लें -2 को y के इक्वल और इसके ऊपर स्केल है तो फिर ये हमारे पास -2 ही बन जाएगा, तो वहां पर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा।
तो आप उस मेथड को इस मेथड को इग्नोर करके इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे कि अगर ये जो पावर नेगेटिव है -2, इसको हम नीचे ले आए तो ये पॉजिटिव की हो जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगी प्लस की। और ये जो हमारे पास है, पहले एक और स्टेप कर लें कि इस टर्म को इधर ले आए तो हमारे पास ये 3x की पावर -2 और ये माइनस का 8x की पावर -1 आ जाएगा और +5 = 0 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस टर्म को नीचे ले आओ तो हमारे पास ये 3 डिवाइडेड बाय x की पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ पर -8 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगी हमारे पास x की पावर 1 प्लस की हो जाएगी और +5 है, इसको आप दूसरी तरफ ले जाओ -5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों लेके गए, क्योंकि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें इजी वे से। इन दोनों का एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, x² ही आएगा। क्या आएगा, x²। इस x² को डिवाइड करें x² से तो 1 आएगा और उसी 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 3 ही रहेगा। यहाँ से माइनस वैसे का वैसे x² को क्या करना है, x² डिवाइडेड बाय x करें। अब इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, दूसरे वाले डिनोमिनेटर से, तो यहाँ से एक x बच जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करना है हमने 8 के साथ, तो ये बन जाएगा 8x। जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ, वही फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर दोनों में कुछ कॉमन था इसलिए मैंने ये बता दिया कि इसको डिवाइड करना है पहले इसके साथ तो 1 आंसर आएगा और उस 1 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो 1 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको जब इस पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें आंसर जो मिलेगा x मिलेगा। इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 8 के साथ x मल्टीप्लाई किया तो 8x बन गया इक्वल टू हमारे पास -5, वो सेम वैसे के वैसे आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करना, इस -x को दूसरी सॉरी ये x इधर क्या हो रहा है, x² डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से 3 - 8x इक्वल टू आ जाएगा -5 और x का पावर जो है स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब इस टर्म को इधर ले आओ तो ये हमारे पास माइनस की है तो इधर आके +5x² हो जाएगा। ठीक है, और ये -8x और +3 = 0। देखें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x वेरिएबल बन गई है। तो ये थोड़े से स्टेप थे, ऐसे कह लें रेशनल नंबर्स या फ्रैक्शन फॉर्म थी, इसको कन्वर्ट कर लिया हमने किसमें, दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये 1.1 एक्सरसाइज में सारा काम यही हमने सीखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अब आप जिस मेथड से चाहें इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का क्या तरीका था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगले स्टेप में हमने क्या कहा था कि जो a की वैल्यू होगी, यहाँ पर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू 3 है। a की वैल्यू को c से मल्टीप्लाई करना है, तो a की वैल्यू को c से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से जो आंसर मिलेगा उसकी फैक्टराइजेशन लेनी है। तो a की वैल्यू 5 है, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से आंसर में मिलता है 15 और 15 की फैक्टराइजेशन भी हमें यही मिलेगी, क्या 3 और 5। ठीक है, और ये दो वो टर्म है या दो पेयर है 3 और 5। ठीक है, 3 और 5, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 15 बन जाएंगे और प्लस माइनस करें तो यहाँ पर 8 बन सकते हैं। यहाँ पर -8 बनाने के लिए दोनों टर्म्स हमें नेगेटिव की रखना पड़ेगी। ये हमने अच्छे से सीखा हुआ है, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। सिर्फ चेंजिंग होनी है तो वो x वाली टर्म या b वाली टर्म में होती है। तो ये 5x² वो भी सेम ऐसे रहेगा और ये भी प्लस हमारे पास 3 वैसे के वैसे और 0 भी वो सेम वैसे कैसे। अब चेंजिंग करनी है इसमें। ठीक है, इसमें क्या हमने इस 8 को ऐसे दो हिस्सों में करना है कि ये 8 ही रहे, तो वो हम देखें -3 और -5 जो है इन दोनों को लिखें तो जैसे -5x और -3x लिखें तो दोनों दोबारा ऐड करके -8x हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगले स्टेप में हम कॉमन निकालते हैं। पहली दो टर्म्स हैं, इसमें से कोई कॉमन निकालेंगे और दूसरी दो टर्म है उसमें से कोई कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन आपको नजर आ रहा है, एक 5 भी कॉमन है और दूसरा x भी है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 5x कॉमन। ठीक है, 5x कॉमन निकाला तो 1x बचा, यहाँ से 5x का 5x कॉमन निकालिए तो -1 बच जाएगा। इन दोनों में से माइनस भी कॉमन निकालेंगे और 3 भी कॉमन निकालेंगे, तो -3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा x और ये माइनस कॉमन निकालने की वजह से ये प्लस हो जाएगा माइनस में और 3 कॉमन निकाले तो यहाँ 1 बच गया। अगले स्टेप में देखें कि ये दोनों सेम टर्म्स है तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। अब इन दोनों में से फिर एक मरतबा कॉमन निकाला जा सकता है, जैसे हमारे पास x - 1 है। ठीक है, ये कॉमन एक मरतबा निकाले, बाकी दूसरी टर्म बची है जो 5x और -3, इसको एक पेयर बना के लिख लें। 5x - 3 जो है = 0।
ये दो पेयर बन गए हैं, ठीक है। अब इनको अलग अलग हम जीरो के इक्वल पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको पुट करें, ये जो पहला पेयर है x माइनस वन, इसको जीरो के इक्वल पुट करें, यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें जो मिली है वो +1 मिली है, क्योंकि ये -1 था, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो +1 हो जाएगा। अब ये जो टर्म है हमारे पास 5x माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको भी जीरो के इक्वल पुट करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 को दूसरी तरफ लेके जाओ तो हमारे पास ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे आ गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करना है कि हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो ये हमने दो वैल्यूज या दो आंसर निकाल लिए हैं बगैर किसी सपोजिशन लेट नहीं किया। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, बच्चे इस क्वेश्चन को सपोजिशन या लेट के जरिए गलत कर लेते हैं। तो ये मेथड अगर फॉलो करेंगे तो आपको क्वेश्चन 100% सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 एक आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी हमने सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये 4 दर्जे वाली हमारे पास इक्वेशन है। इसको हमने क्या करना है, रिड्यूस करके सॉल्व करना है बाय फार्मूला, बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक मेथड जो भी होगा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सपोज करना है या फिर लेट करना है। तो यहाँ पर लेट वो वेरिएबल एक्स स्क्वायर को नहीं करना, यहाँ पर कुछ डिफरेंट सोचना है आप लोगों ने कि कैसे सोचना है। देखें, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम नजर आ रही है। ये जो टर्म है इसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर जो है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक पेयर या एक इक्वेशन अलग सेपरेट बन गई है। जब इस टर्म की जगह पर जो है ये हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह पर y पुट करें तो हमारा क्वेश्चन ऐसे समझ ले सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू है 4। अब यहाँ पर 1 लगा के आप इसका एलसीएम लें तो वो आ जाएगा y ही। इस y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस y को ये डिवाइडर उधर जाके क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4y, ठीक है। अब इस टर्म को इधर ले आओ तो ये हमारे पास -4y और प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन y वेरिएबल। इसको सॉल्व करें, यहाँ से y के दो वैल्यूज हमारे पास मिल सकती है। देखें, हम इसको सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले देखना है कि y स्क्वायर के साथ वैल्यू क्या है हमारे पास, जिसे हम a की टर्म कहते हैं। 1 है, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 1 3 आएगा, मतलब 3 की फैक्टराइजेशन 1 के साथ ही की जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो नंबर मिलेंगे कौन से, 1 और 3। इनको क्या करेंगे, अगर हम प्लस माइनस करें तो 4 बनते हैं और अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 ही बनते हैं। तो हम ये यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्लस माइनस 4 कैसे करने हैं, मैंने बताया हुआ कि ये y स्क्वायर जो है, ये टर्म और ये टर्म, ये तो वैसे की वैसे आएगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये y स्क्वायर वो भी सेम, ठीक है, प्लस 3 ये भी सेम इज इक्वल टू 0 वो भी सेम। चेंजिंग सिर्फ किस में हमने करनी है, वो है हमारे पास सिर्फ माइनस y जो है -4y। तो इसकी जगह पर हमने ये प्लस 1 और 3 को हमने इस तरह लिखना है कि -4 बन जाए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस का 1y और माइनस का 3y लिखें। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो दोबारा क्या हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉमन अगले स्टेप में कॉमन निकालते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन y निकाला जा सकता है, तो यहाँ से बचेगा y माइनस y कॉमन निकाला तो यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में से माइनस भी कॉमन निकालेंगे, 3 भी कॉमन निकालेंगे। 3 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा y और माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में हमने दोबारा कॉमन निकालना था, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म्स होती हैं। सेम टर्म दोबारा दरमियान में प्लस या माइनस हो और दो सेम टर्म्स हो तो हम दोबारा कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा y माइनस 1 और इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ से हमें ये मिलता है y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दो वैल्यूज या दो पेयर्स को हम इक्वल टू 0 रख के यहाँ से y का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये y इज इक्वल टू हमारे पास एक टर्म एक जो दी हुई है वो है y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। दूसरा हम रखेंगे y इज इक्वल टू y माइनस 3 इज इक्वल टू है 0। ये जो दो पेयर हैं, ठीक है,
इन दोनों पेयर्स को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमें y की जो वैल्यू मिलती है 1 + 1 मिलती है, क्योंकि ये 1 माइनस का था, दूसरी तरफ जाएगा तो वो +1 हो जाएगा। और इधर से y का आंसर 1 मिलता है हमें +3। ठीक है, ये दो वैल्यूज y की तो मिल गई है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यूज निकालना थोड़ा आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले जो हमने क्वेश्चन किए वो सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस थे, तो वो डायरेक्ट कैंसलेशन हो जाती थी, लेकिन यहाँ कैंसलेशन नहीं होगी, बल्कि हमें दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अगर पुट करते हैं y को, ठीक है, पुट y = 1, ये जो पहली y की वैल्यू है इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट करें, ये इक्वेशन 1 दी हो गई है हमारे पास x² + 1 और = y की जगह पर 1 पुट करें, तो इस 1 को इधर ले आए तो हमारे पास आ जाएगा ये उधर ले जाओ, ऐसे कह लो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x² = हमारे पास ये हो जाएगा 0। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल गया, ये 0 मिला है। अब ये जो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 0 / 2 हमें फिर भी आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और दोनों तरफ अगर हमें x चाहिए तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो फिर भी 0 ही मिलेगा। तो एक आंसर जो x का मिलेगा वो 0 मिल गया है। अब दोबारा अगली जो टर्म हम पुट करते हैं किसमें, कि इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, हम पुट करेंगे y = 3। ये y की वैल्यू 3 जो है इन इक्वेशन जो है 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में 3 पुट करें तो हमें क्या मिलता है, इक्वेशन 1 है x² + 1 2x² + 1 = y है, y की जगह पर 3 आ गया। इस 3 को हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को उधर ले जाएं, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं y, मतलब इसमें अगर y होता है, ये हमारे पास ऐसे कह लें प्योर फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, कोई फार्मूला या फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इस 1 को उधर ले जाएं तो ये हमारे पास 3 - 1 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - 1 जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x² के साथ, तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को क्या करें, कैंसिल करें तो 1 आ जाएगा, x² = क्या हो जाएगा, 1। अब x² को हम जो है स्क्वायर को खत्म करना है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये हमारे पास प्लस माइनस का ऐसे कह लें स्क्वायर रूट आ जाता है, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है, तो हमारे पास प्लस माइनस का 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये दो आंसर मिल गए x के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी हमने पीछे वाले जो क्वेश्चंस किए हैं उसी मेथड से सॉल्व करना है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हमने इसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास जो है इस टर्म में कुछ डिफरेंट सोचना है आप लोगों ने। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 था, उसी तरह कुछ सोचना है। जैसे ये हमारे पास टर्म दी हुई है x - 3, और ये टर्म देखें हमारे पास है x - 3 / x। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों सेम टर्म्स हैं, लेकिन रेसिप्रोकल है एक दूसरे में। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, रेसिप्रोकल इक्वेशन जो है हमारे पास, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस टर्म को लेट कर लें, जो मर्जी आप चाहें उसको लेट कर लेते हैं, कि हम उसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है, आप इस टर्म को ले लें या इस टर्म को ले लें, जो आपको आसान लगे, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, y के इक्वल लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेट करते हैं हम x - 3 = y, ये मैंने लेट कर ली है, ये पहली वाली टर्म जो है इसको y के इक्वल। ठीक है, अब इसको अगर मैं उलट कर दूं, जैसे हम स्क्वायर लेते थे दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं लेना, क्योंकि ये हमारी रेसिप्रोकल इक्वेशन है, तो हम इसको उलट करेंगे तो ये x + 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर से भी उलट कर देंगे और इधर से भी, दोनों तरफ हमने क्या कर देना, उसको इक्वेशन को उलट कर लेना। तो ये हमारे पास 1/y जाएगी, क्योंकि इसके नीचे ऐसे समझ ले 1 है, तो इधर से हमारे पास ये मिला है 3x - 3 / x 3 - 3 / x है, और यहाँ से 1/y हो गया है। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई है। अब इन वैल्यूज को या इन वेरिएबल्स को रिप्लेस करना इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं y, और +4 जो है इसकी जगह पर हम पुट कर सकते हैं ये 3 - x - 3 / जो है x,
उसकी जगह पर हम पुट कर सकते हैं 1/y इज इक्वल टू हमारे पास है 4। अब इन दोनों को थोड़ा सा मजीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इन दोनों का क्या करें, एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा y को y के साथ मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा और ये 4 वैसे के वैसे है। अब इन दोनों टर्म्स को नहीं सॉरी ये जो टर्म है हमारे पास इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, y स्क्वायर हमारे पास प्लस 4 इज इक्वल टू 4y आ जाएगा। ठीक है, इस टर्म को दूसरी तरफ ले आए तो ये y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू हमारे पास सॉरी ये प्लस 4 और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन y वेरिएबल कौन सा है y है। अब इसको आप बाय फैक्टराइजेशन या बाय फार्मूला जिस मेथड से सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं इसको बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, देखिए फैक्टराइजेशन के लिए मैंने क्या बताया कि x स्क्वायर या y स्क्वायर के साथ दो कोफिशिएंट होगा जिसे हम a कहते हैं, a को मल्टीप्लाई करना है हमने c की वैल्यू के साथ, यहाँ 1 है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और यहाँ पर 4 की फैक्टराइजेशन ले लेनी है, ऐसे कह ले 4 की तहसील है तो वही हमारे पास 2 आ जाएगा और हमारे पास ये 2 to the 4 और अगले स्टेप में 2 1 the 4 आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 तो 4 हमारे पास 4 और 1 दो नंबर मिले हैं ऐसे कह लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, दोनों कैसे 4 आएंगे, ठीक है ये जो हमारे पास है थोड़ा सा स्टॉप करिए, इसमें जो है हम जो है क्या ये 4 और 1 वाला पेयर नहीं यूज कर सकते, हम यूज करेंगे 2 2 वाला। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है और यहाँ पर दोनों टर्म्स अगर नेगेटिव की रख दी जाए तो ये -4 बन जाता है। ठीक है, इन दोनों को आगे मजीद सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कि इसमें भी चेंजिंग नहीं होनी, इसमें भी चेंजिंग नहीं होनी, सिर्फ चेंजिंग होनी है तो वो जो है b वाली टर्म के साथ होती है। तो हम इसमें पुट कर सकते हैं y स्क्वायर। ठीक है, -4 की जगह पर हम क्या करेंगे -2y और -2y लिखेंगे तो वो दोबारा माइनस क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। आगे वाली जो टर्म है हमारे पास +4 वो वैसे की वैसे। ठीक है, +4 इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में हमने पहली दो टर्म्स और लास्ट दो टर्म्स में से आपस में क्या निकाला होता है, कॉमन निकाला। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे y तो यहाँ से मिलेगा y -2, इन दोनों में से -2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से हमें जो मिल जाएगा y माइनस कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो y बचा और माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट, 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मजीद दोबारा कॉमन निकाला जा सकता है क्योंकि ये दोनों टर्म्स सेम है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास y -2 और इसको मिलाकर एक पेयर बना लेंगे वो है y -2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो पेयर्स मिल गए हैं, हम इनको क्या कर सकते हैं अलग-अलग सेपरेट क्या 0 के इक्वल पुट करेंगे और वहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम करेंगे पुट y -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो y का एक आंसर मिला ये 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हमें y का एक आंसर मिल गया है। ठीक है, इधर से y का आंसर निकालें तो y -2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें y का आंसर जो मिला है वो जो है 2 मिल गया है। ठीक है, तो दोनों हमारे पास सेम आंसर है। ठीक है, अब इनको पुट करना है हमने क्या, दोनों पुट करने की बजाय हम एक ही पुट करेंगे क्योंकि दोनों सेम है, रिपीटेटिव है। ठीक है, ये रूट्स रिपीट हो रहे हैं, ये रूट्स मतलब रूट्स के बारे में चैप्टर नंबर 2 है 10th क्लास का, वो आगे मजीद डिटेल से हम पढ़ेंगे तो इसका आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मजीद ऐसे समझ लें कि ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, सेम है तो हम एक मरतबा ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा आंसर भी वही आ जाएगा। अब हमने पुटिंग करनी है, इस टर्म को पुट करना है क्योंकि x तो वैल्यू तो हमने x की निकालनी होती है, ये तो आंसर हमें मिला हुआ है y का, तो पुट करें अगर इसमें y इज इक्वल टू 2 इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में पुट करें, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास x डिवाइडेड बाय x - 3 इज इक्वल टू y है, y की जगह पर 2 पुट कर लें। ठीक है, अब देखें ये जो टर्म है इसको उधर ले जाओ, इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई x - 3 हो जाएगा। तो ये x वैसे के वैसे इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2x, 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 को ये -6 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करें इस 6 को इधर ले आओ, ये प्लस का 6 हो जाएगा, ये जो x प्लस का है उधर दूसरी तरफ ले जाओ तो ये x - x हो जाएगा 2x-। ठीक है, दोनों को सॉल्व करें तो 2x - x जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा वो
x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 6 इज इक्वल टू, दोनों को सॉल्व किया तो x आ गया। तो इसको आप मजीद सीधा करके लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू हमारे पास 6 आंसर आ गया है। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट मिला है यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं से कंफ्यूजन या फिर कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर मेरे ईमेल पर जो है ईमेल सेंड करें। तो मैं आपको इस जो है क्वेश्चंस को डिटेल पे या तो PDF फॉरवर्ड करूँगा या फिर मजीद दोबारा एक लेक्चर बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।